हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स में नेक्स्ट पार्ट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ओके, तो ट्रांसवर्सल के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जैसे कोई भी हम दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन ड्रा कर दें। ओके, कोई भी, ये पैरेलल भी हो सकती हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। ये इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा कि पैरेलल ही लाइंस होंगी, दो या दो से ज़्यादा लाइंस होंगी। ओके, और उसको कोई भी एक लाइन कट करेगी, कोई भी एक लाइन क्या करेगी, उसको कट करेगी। तो वही जो लाइन इसको कट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, दो या दो से ज़्यादा, ये दो से ये तीन भी हो सकती हैं, ये दो से ज़्यादा तीन भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी दो लाइन ले लेते हैं जनरली, और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन सपोज कर लीजिए, ऐसे कट कर रही है। ये लाइन हो गई आपकी L, इसको M ले लेते हैं, इसको N। ओके, क्या करते हैं, दो लाइन ले लेते हैं M और N, उसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है L। ओके, तो इस तरीके से दो पॉइंट्स बनते हैं। जैसे ये बन गया आपका P हो गया, ये आपका P पॉइंट हो गया, ये आपका Q पॉइंट हो गया। ओके, P और Q हो गए। उसके बाद तो यहाँ पे P पॉइंट पे क्या होगा, फोर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। लेट कर लीजिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरीके से ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपका 8 हो गया। मतलब दोनों ही पॉइंट्स पे कितने एंगल बन रहे हैं, फोर एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, ये देखिए, एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए, तो ये ए एंगल है, ये आपका हो गया, इधर से ये बन रहा है और इधर से ये, चार एंगल किसी भी पॉइंट पे आपके बन रहे हैं। उसके बाद अब इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो जैसा कि नेम से ही क्लियर है, इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल। किसके अंदर, मीन्स दैट ये जो लाइन है दो हमारी, इसके जो भी अंदर एंगल होंगे, इन दोनों लाइंस के जो भी अंदर एंगल होंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। और वो एंगल कौन कौन से हैं, आपका एंगल 3 हो गया और 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्या होगा, इसके बाहर जो आउटर एंगल, मीन्स जो आउटर रहेगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, या आपका 2 हो गया, 1 हो गया। मीन्स जो लाइन दो हमारी दी गई हैं M एंड N, उसके बाहर में जो एंगल बनेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के, वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये दो एंगल आप समझ गए, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब इसमें थर्ड वन आपको जानना है कि आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो जब कोई भी दो लाइंस, ये आपका इधर से थोड़ा इधर कर देते हैं, ये हम ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे ले लेते हैं और इस तरीके का, ये आपका हो गया L, एक M, N, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया,
ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका मैंने वैसा ही डायग्राम फिर से ड्रा कर दिया है कि आपको चीज़ें क्लियर दिख सकें। तो इसमें सब, इसके बाद हम आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल पे। तो आपको ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो जैसे ये पैरालाइन है, इसके ऊपर जो एंगल बने और इस पैरालाइन के जो ऊपर एंगल बने, मीन्स दैट एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7। ओके, तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं आपस में? जैसे एन लाइन के ऊपर कौन कौन सा है? 5, 6। एम लाइन के ऊपर कौन कौन सा है? 1, 2। मीन्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, वो क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। मीन्स 1 के साथ 5 होगा, यहाँ का ऊपर, यहाँ का ऊपर, तो 1, एंगल 1 एंड 5। ठीक, यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 एंड 6। ओके, एंगल 2, एंगल 6। उसके बाद आएंगे एंगल 4 अगर आप लेते हैं, एंगल 4 एंड एंगल इसके नीचे का, तो एंगल 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर एंगल 3 लेते हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 7। तो ये आपके क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इसको समझते जाइए, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है जनरली। तो करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके अगर ऊपर के दोनों एंगल आप लेते हैं तो इसके भी ऊपर के दोनों एंगल वो आपस में करस्पॉन्डिंग रहेंगे। नीचे के लेंगे तो नीचे के एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल क्या है? 4, 3 और 5, 6। लेकिन अल्टरनेट का मतलब है कि अगर जैसे ये है आपका, तो अगर इंटीरियर ले रहा है तो ये और ये हो गया अल्टरनेट, ये और ये हो गया। मींस दैट जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस अंदर के अल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो इंटीरियर मतलब समझा चुका हूं आपको, अंदर वाले एंगल। अंदर वाले एंगल्स पे जब आएंगे आप तो उसमें भी अल्टरनेट मतलब इधर का ले रहे हैं तो इधर का, इधर का ले रहे हैं तो इधर का। मींस दैट 4 एंड 6 अल्टरनेट एंगल्स में क्या होगा? एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड आपका क्या आ जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5 ये क्या हो गए? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फोर्थ हो गया कॉन्सेप्ट। फिफ्थ आते हैं आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहां भी अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर चले जाइए और अल्टरनेट पे आ जाइए। इसका 1 लेंगे तो इसका 7 होगा, इसका 2 लेंगे तो इसका 8 होगा, क्योंकि बाहर के समय हमारे पास क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड, एक ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड। तो इधर का 1 लेंगे तो इधर का 7 हो जाएगा, वो एंगल 1 एंड 7, एंगल 7 हो गया। और एंगल 1 7 हो गया तो 2 लेंगे तो एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो इस तरीके से आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मींस इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बस ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड मतलब इसके इंटीरियर सेम साइड में, मतलब कौन कौन सा एंगल? ये और ये। तो ये जो होते हैं या इनको बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव इंटीरियर। और इसको अलाइड आर को इंटीरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइड आर को इंटीरियर भी बोला जाता है इनको। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर ट्रांसवर्सल
मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, या उनको हम कंजिक्यूटिव इंटीरियर और अलाइड को इंटीरियर कहते हैं। वो कौन कौन से एंगल हैं, मैं आपको शार्ट में लिख दे रहा हूं। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर आपका कौन कौन सा, 4 and 5, एंगल 4 and एंगल 5, एंड आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 and एंगल 6, एंगल 3 and एंगल 6। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको कहता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या को इंटीरियर एंगल, या अलाइड और कंजिक्यूटिव एंगल्स, कुछ भी कहता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सबका मीनिंग एक है। तो ये मैं आपको बस समझाने के लिए किया था कि कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन अल्टरनेट होते हैं, और एक्सटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, ये सारे एंगल आप समझ सकें कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो इस तरीके से आपने देखा कि शायद आपका 1 मिनट का ये 6 पार्ट नहीं दिखा होगा। आपका जो ये इंटीरियर एंगल जो मैंने बताया था, ये कंजिक्यूटिव एंगल, और इंटीरियर एंगल जो मैंने कंजिक्यूटिव इंटीरियर बताया था वो आपका क्या था, एंगल 4 and एंगल 5, एंड आपका क्या था, एंगल 3 and एंगल 6। ये क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स। वो आपका शायद नीचे नहीं दिखा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो इस तरीके से हम इतनी चीजें समझ चुके हैं। अब इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे जो 2 लाइंस दी गई थी वो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करे, तो उस समय क्या क्या चीज़ें इक्वल होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, जब भी 2 लाइंस पैरेलल, एक्सियोम आपका दिया होगा, आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो एक्सियोम दिया हुआ है, तो उसी में वो चीज़ें बताई गई हैं कि जब कोई भी 2 पैरेलल लाइंस हो और उनको भी कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले 2 लाइंस पैरेलल हो, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। मीन्स एंगल 1 और एंगल 5, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और आपका क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट आपका क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसका ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल पहले ये ना दिया जाए कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही है, आपको दिया जाए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इस तरह से डायग्राम दिया जाए और कहा जाए ये एंगल, ये 2 6 एंड 4 8 एंड 3 7 इक्वल हैं, तो आप कहेंगे जो 2 लाइंस हैं जिन पे वो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है। मींस ये जो आप इक्वल बता रहे हैं, अगर ये इक्वल दिया जाए तो आप पैरेलल कहेंगे, पैरेलल दिया जाए तो एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मींस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आपको इसी का उल्टा भी दिया जाए कि एंगल 3 एंड 5, 4 एंड 6 आपस में इक्वल हैं, तो आप कहेंगे कि वो जो 2 लाइंस हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। मतलब जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आपकी इसका अपोजिट भी सही है और डायरेक्ट अगर दिया हुआ है तो भी वो सही है। नेक्स्ट,
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स की जब बात की जाएगी, मीन्स जो आप मैंने शुरू में समझाया था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उस केस में क्या होगा कि वो एंगल जो उन एंगल का सम, कौन कौन से एंगल थे 4, 5, 3 एंड 6, तो इनका जो सम होगा, इनका जो दो का सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। याद रखिएगा, आपको 10th क्लास में यूज भी आएगा। सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। ओके, तो सप्लीमेंट्री मींस दैट एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। मींस एंगल 4 एंड एंगल 5 को हम ऐड करें तो क्या आएगा, 180 होगा। और कौन सा होगा, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। मींस दैट अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मींस दैट ये क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे जब भी आपको ये पैरेलल लाइंस दी जाएगी। और ऐसे भी कह सकता है कि जब ये इनका सम 180 आता रहेगा इस साइड से भी और इस साइड से, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हैं, दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो मेरा आपको समझाने का यही था कि आप इन चीज़ों को समझ जाएं। आप जब समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हो सकता है ये कॉन्सेप्ट भी लगे, हो सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगे, क्योंकि उसमें क्या था, ये लाइन हो गई, तो ये और ये क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। लीनियर पेयर लग रहा है, लीनियर पेयर क्या होता था आपका, ये लाइन खींच दिया, ये दो एंगल क्या हो गया, आपस में लीनियर पेयर, इनका भी सम 180 डिग्री। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना आपको बताया जा रहा है वो चीजें बिल्कुल आपके माइंड में रहनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को लगा पाएंगे। और जब भी आपके क्वेश्चन में दिया क्या जाएगा, आपको 1 दे दिया गया और कहा जाएगा दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको 1 दे दिया जाएगा, कहेगा फाइंड आउट 5, 2 दे दिएगा फाइंड आउट एंगल 6। तो इस तरीके से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना 1 होगा उतना 5 हो जाएगा, जितना 2 होगा उतना 6 हो जाएगा। तो इस तरीके के आप चीज़ों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और उसके बाद अगर आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आप पूछ सकते हैं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।